हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पोल्ट्री विद अतुल। आपको बताएं, सबसे पहले सभी ने उम्मीद लगाई थी, हर पोल्ट्री फार्म ने, जो भी पोल्ट्री का बिजनेस करता है, बच्चे डालता है, हर किसी को उम्मीद थी कि त्यौहार अच्छा जाएगा होली का। लेकिन उसमें क्या हुआ, बीच में कंपनी के बाद सप्लायर के बाद डीलर के बाद मेन पॉइंट आता है जिन्होंने माल को ख़रीदा, जो कि गाड़ी वाले हैं। फार्मर भाई हमारे जो भी हैं उनमें बिल्कुल भी एकता नहीं है, और जो सप्लायर हैं, जो गाड़ी लगाते हैं, मुर्गा को सप्लाई करते हैं, उन लोगों में यूनियन बांध के उन्होंने काम किया, मुर्गे के रेट को बढ़ने नहीं दिया, और अपनी यूनियन के साथ उन्होंने काम किया। और बाद में घाटा कौन उठाता है? फार्मर क्यों उठाता है? उनमें यूनियन नहीं है। यूनियन वाली बात है, क्योंकि वो मांग रहे हैं 110 रुपये, फार्मर देने को तैयार है 105 रुपये में। अगर सब एकता के साथ काम करते तो ये माल लाते कहाँ से? माल तो फार्मर से ही लेते। लेकिन कोई दे रहा है 100 में, कोई दे रहा है 105 में। इस चक्कर में सब घाटा कौन उठाएगा? केवल फार्मर। डीलर को तो दाना दिया है, वो तो अपने पैसे पूरे लेगा, कम तो करेगा नहीं। चूजा क्या रेट आया? 45-46। होली का 45-46 पड़ा है। माल बेच रहे हैं 100 रुपये में। क्यों बेच रहे हैं? 105-6 तक कंडीशन जाती, लेकिन वहाँ 198 में देने को तैयार है दूसरा फार्मर। अगर वो 98 वाला नहीं देता माल, तो 105-6 की कंडीशन बन जाती, तो कुछ बच जाता। लेकिन पैरों में कुल्हाड़ी खुद मार रहे हो, क्योंकि फार्मर में एकता नहीं है और गाड़ी वालों में बिल्कुल एकता है। वो एक जगह बैठ कर माल की सौदा करते हैं। लेकिन इन लोगों में क्या है, ये माल तैयार हुआ, उन्होंने मांगा ये रेट, वो कम में देने को तैयार है। मार्केट में माल इतना नहीं था होली का, लेकिन खुद जब गाड़ी वालों को फ़ोन करोगे, क्या रेट, इतने रेट, और कम में देने को तैयार है। अरे जब होली जैसा त्यौहार पिटा है इस बार, तो आगे क्या कंडीशन होगी बताइए। 45-46 का चूजे के रेट अब भी डाउन नहीं है। मुर्गा 100 रुपये बिक रहा है, चूजा 46 रुपये, 47.5 रुपये, स्काई लार्क 42 रुपये दे रहा है, और मुर्गा बेच रहा है 100 रुपये। क्या होगा? ये जो कंपनी है, IB ने कल 2 रुपये बढ़ाया, 98 आई, 6 रुपये तोड़े होली से एक दिन पहले, अगले दिन 2 रुपये बढ़ा दिए। उन्होंने अपना माल सप्लाई कर दिया, आज 7 रुपये गिरा दिए, 93 रुपये मार्केट खोला है। क्या रेट सौदे हो रहे हैं? 100 के अंदर ला के खड़ा कर दिया, अपना माल निकाल लिया उन्होंने। अब फार्मर परेशान है बेचने के लिए। अरे भाई तसल्ली रखो, माल तो बिक ही जाएगा, इतनी हड़बड़ाने क्या जरूरत। माल शार्ट है मार्केट में, लेकिन मंडी 2-3 रुपये टूटी है, तो माल बेचने को तैयार है 2-3 रुपये और ज़्यादा। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई लोगों। ये कंपनी जो खेल कर रही है, वो छोटे फार्मर को मिटाने के चक्कर में बिल्कुल बर्बाद कर देंगी। जैसे तैसे होली का चूजा डाला है फार्मर ने, पूरी तैयारी के साथ कि होली का त्यौहार है, अच्छा चला जाएगा। लेकिन होली से 6-7 दिन पहले मार्केट 106, 7, 108, 110 रुपये बिका। होली आई, मंडी तोड़ दी। कंपनियों के पास माल है, उनका चूजा भी सस्ता पड़ता है, दाना भी उनको सस्ता पड़ता है, और चूजा महंगा दिया। चूजे पे कोई रेट नहीं घटाए। जब उनको चूजा डलवाना था, उन्होंने मुर्गा 110, 15, 16 तक बेच दिया। चूजा पड़ गया होली का। जब होली का चूजा पड़ने के बाद मार्केट डाउन में गया, 110 रुपये, 105 रुपये, 6 रुपये। होली से 6 दिन पहले फार्मर लोगों ने माल बेचा नहीं, स्टॉक कर लिया कि होली पे 120-30 बिकेगा। माल स्टॉक में आ गया। जब माल स्टॉक में आया, तो जाहिर सी बात है
माल जाएगा कहाँ। माल जाने की बात छोड़ो, फार्मर लोगों ने सस्ता देना चालू कर दिया माल। तैयारी आ रही है 100 रुपये, वो 98 में देने को तैयार है। मंडी 105 रुपये की है, लेकिन वो 98 में देने को तैयार है। ऐसा करोगे बर्बाद हो जाओगे। क्या होगा? पोल्ट्री बर्बाद हो जाएगी। सब कंपनियों की चाल है, वो तो अपना सस्ता कर दिया होली में, अपना माल निकाल देंगे 4-5 दिन बाद। फार्मर पे किसी पे माल बचेगा नहीं, कंपनियों के पास माल होगा, वो अपना निकालेंगे, लोकल में माल रहेगा नहीं। जितनी जितनी मर्जी हो वो रेट बिकेगा, चाहे 110 बेचो, 115, 120 बेचो, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन उन्होंने एक त्यौहार जो होली का आता है वो पीट कर रख दिया। क्या हुआ? सभी भाई लोग लगे रहे 1 महीने से, 35-40 दिन में चूजा तैयार होता है, लगे रहे। क्या उम्मीद थी? होली की उम्मीद थी, एक त्यौहार है, सही चला लाएगा। लेकिन कंपनियों ने अपना ऐसा रोल निभा दिया, चूजा तेज बेच दिया, मुर्गा डाउन कर दिया। कंपनियों के पास माल है, वो तो अपना आप 2-3 दिन बाद बेचेंगे आराम से, लोकल में माल रहेगा नहीं। लोकल में माल है नहीं, अपना जिस चाहे उस रेट बेचेंगे। लेकिन जिसके पास पैसे नहीं थे फार्मर ने, उसने उधर से इधर से जुगाड़ तिगाड़ करके अपना चूजा डाला होली के लिए, लेकिन होली बर्बाद कर दी, दीपावली बर्बाद कर दी। 3 महीने से रेट वही 80-85, 80-85, 75, दीपावली 75, 80। होली से पहले 15 दिन पहले बिका भी 115, क्योंकि चूजा बेचने के चक्कर में फार्मर इतना पागल है, उसने चूजा पेल दिया होली का 45, 46, 47 तक। क्यों? होली 120 और 30 बिकेगी। लेकिन होली बिकेगी कहाँ से? होली से पहले माल को रोका। मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि माल को रोकना नहीं है, होली से पहले निकालना है। लेकिन सब स्टॉक कर लिया, महंगी जाएगी, माल हो गया स्टॉक। माल स्टॉक होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी बात ये हुई, माल तो स्टॉक हो गया, फिर कम में देने लगे। गाड़ी वाले मांग रहे हैं 100 रुपये, तुम 98 में देने को तैयार हो। अरे मंडी कहाँ जाएगी भाई लोगों? जब तुम एक साथ यूनियन रखेंगे फार्मर, तभी पोल्ट्री बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। नहीं तो पोल्ट्री जा रही है, बिल्कुल ख़त्म कर दे रहे हैं ये कंपनी वाले। इनके चक्कर में पड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। लेकिन माल को बहुत संयम से बेचना है, ये नहीं है कि बेचते चले जाओ, सस्ते में दे दो। इसीलिए ये सब चक्कर हो गया है, सब बहुत बड़ा ड्रामा खड़ा कर दिया है। माल को बेचना था होली से पहले, धीरे धीरे निकाल देना चाहिए था, लेकिन महंगे के चक्कर में सब बर्बाद कर दिया। सब होली पिट गई, होली घाटे में गई। अभी भी चूजा 42 रुपये स्काईलार खोल रहा है, 46-47 रुपये कॉम में है बच्चे। लेकिन क्यों महंगा है? बच्चा पड़ रहा है। फार्मर इतना पागल है, बच्चा जे नहीं थोड़े दिन रुक ले। अरे चूजा जाएगा कहाँ? रुक लोगे चूजा ऑटोमेटिक सस्ता हो जाएगा, और ऐसे डालोगे तो आगे फिर दिक्कत आएगी। अब ये तो गाड़ी से माल लेते हैं, गाड़ी वाले बाहर की गाड़ियाँ मंगा लेते हैं, लेकिन कब तक मंगाओगे? लोकल में इन्हें माल ही ना दो, मंगाओगे कब तक? लेकिन मेन समस्या ये आती है, वो मांग रहे 110 रुपये, तुम दे रहे हो 8 में। फार्मर में एकता नहीं है, बिल्कुल एकदम पहले से ही तोड़ देता है। इन्होंने मार्केट को घुमा कर रख दिया। बताइए, अगर वीडियो सही लगी हो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। ये आगे तक पोल्ट्री ग्रुप में जाए वीडियो, और ऐसे आगे से अगर यूनियन बना के रखोगे तो माल महंगा बिकेगा, घाटा नहीं आएगा। और चूजा सोच संभल कर डालें। अभी 46-47 रुपये का रेट है। इसका इलाज जब 42 बोल रहा है, तो कौम में बच्चे सब 46-47 के आसपास हैं। इसकी तैयारी गर्मी आगे आएगी, 100 के पार तैयारी आएगी। और जब अभी होली वाली तैयारी 45 रुपये का चूजा पड़ा है, तो 100 रुपये के आसपास आई है। 100 रुपये के आसपास आई है तो गर्मी में और दिक्कत आएगी। बच्चा 1700-1800 ग्राम का ही होगा, ये को 2 किलो से ऊपर नहीं हो पाएगा। गर्मी पड़ने लगी है अभी से, मौसम होली के लिए था सुहावना,
2.5 किलो 2 किलो 600 ग्राम 3 किलो तक वेट कर दिया, लेकिन जो अब चूजा पड़ेगा वो 17-18 2 किलो तक ही बड़ा मुश्किल से पहुंच पाएगा, नहीं तो मॉडल्टी चालू हो जाएगी। बच्चे मरने लगेंगे। ज़्यादा डालोगे घना होगा तभी मरेंगे, बीमारी बनेगी। तो इस तरह से जो लोकल फार्मर है वो चूजा को रोक लें कुछ समय के लिए, सोच समझ कर डालें। चूजा सस्ता होगा आगे। अगर नहीं डालोगे तो अगर आर्डर लगाओगे, लगाते रहोगे तो बच्चा महंगा हो ही जाएगा। कंपनियों के बाद अंडा कम है तो उस हिसाब से वो महंगा बेच रहे हैं, चूजे की डिमांड ज़्यादा है। ऐसे आगे भी घाटा खाओगे। फिर बच्चे को सोच समझ कर डालें चूजे को। 45, 46, 47 का ना डालें। जब बच्चा नहीं डालोगे तो ऑटोमेटिक 30 के अंदर आ जाएगा। जब आ जाएगा, तैयारी गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है, गर्मी पड़ेगी, बच्चा वजन नहीं बढ़ाता है। इस चक्कर में आप फिर मात खा जाओ, घाटा हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ऐसे ही हम आपको आगे की जानकारी देते रहेंगे।